हेलो एवरीवन, आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये एक इनहेलेशनल जनरल एनेस्थेटिक है, ये गैसियस जनरल एनेस्थेटिक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें इसका जो इंडक्शन है एनेस्थीसिया का, और एनेस्थीसिया देने के बाद जो रिकवरी होगी वो इसमें रैपिडली होती है। और इसका रीज़न ये है कि ये लो ब्लड सोलिबिलिटी रखता है, ये नॉन इरिटेंट होता है, नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, और जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो इसका वाइडर होता है। पुअर एनेस्थेटिक की तरह ये रोल प्ले करता है। इसका जो एमएसी है वो मोर देन 100% होता है। इसका एक एक्सीलेंट एनाल्जेसिक की तरह ये क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें हेलोथिन जो है वो एक पुअर एनाल्जेसिक की तरह एक्ट करता था। नेक्स्ट बात करें अब इसमें स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के तौर पर ये पुअरली एक्ट करता है। तो ये पुअर स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है, और इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो हमें हार्ट, रेस्पिरेशन और बीपी पर भी हमें देखने को मिलेंगे। हेलोथिन जो था वो एक्सपेंसिव था, बट यहाँ पर हम बात करेंगे ये जो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो चीपर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो डिफ्यूजन हाइपोक्सिया जो है वो करेगा ये, और साथ ही साथ में ये इंट्राक्रेनियल टेंशन जो है उसको क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि डिफ्यूजन हाइपोक्सिया क्या होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो लो ब्लड सोलिबिलिटी रखता है। ठीक है, इसके बाद लो ब्लड सोलिबिलिटी रखने की वजह से ही इसकी जो रैपिड इसका जो एक्शन था वो हमें देखने को मिलता था, और साथ ही साथ में इसकी जो रिकवरी थी वो भी क्या होती थी, रैपिडली होती थी। जब हम लोग इसको एडमिनिस्टर करेंगे किसको, नाइट्रस ऑक्साइड को, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जैसे हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेंगे, डिसकंटिन्यू करेंगे। तो डिसकंटिन्यू करते ही ये जो नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये रैपिडली डिफ्यूज होगा किसमें, ब्लड से एल्वेलाई के अंदर। और क्या कोज करेगा ये एल्वेलाई जो है उसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का उसको क्या कर देगा, रिड्यूस करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि एल्वेलाई में जब इसका डिफ्यूजन होगा यहाँ पर रैपिडली नाइट्रस ऑक्साइड का, तो ये क्या काम करेगा, पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। इसको डिक्रीज होना ही क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन हाइपोक्सिया कहलाएगा। तो आपको याद रखना है एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का डिक्रीज होना किसकी वजह से, नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से, उसको हम नाम देंगे डिफ्यूजन हाइपोक्सिया। अब ये आप यहाँ पर ये पढ़िए, यहाँ पर पैराग्राफ, when the administration of nitrous oxide is discontinued, it rapidly diffuses from the blood into the alveoli and causes marked reduction of partial pressure of oxygen in the alveoli, resulting in hypoxia, which is known as diffusion hypoxia। तो इसको हम लोग नाम देंगे क्या, डिफ्यूजन हाइपोक्सिया। नेक्स्ट हम इसी में बात करेंगे कि डिफ्यूजन हाइपोक्सिया जो है उसको किस वे में क्या किया जा सकता है, अवॉइड कर सकते हैं। हम ऐसा क्या करें कि डिफ्यूजन हाइपोक्सिया ना हो। तो हम लोग जो है पेशेंट को जैसे हम लोग डिसकंटिन्यू करेंगे नाइट्रस ऑक्साइड को, तो तुरंत हमें इमीडिएटली हमें क्या देना, वहाँ पर 100% ऑक्सीजन थेरेपी हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्यूजन हाइपोक्सिया को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, पेरेंट्रल जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में। और ये जो पेरेंट्रल जनरल एनेस्थेटिक्स हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, इंड्यूसिंग और स्लो एक्टिंग। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इंड्यूसिंग ड्रग्स के बारे में, इंड्यूसिंग पेरेंट्रल जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में। और यहाँ पर इंड्यूसिंग में भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर किसके बारे में, प्रोपोफोल के बारे में। क्या है ये जो प्रोपोफोल है इसका आईवी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और आईवी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसका 1% इमल्सन के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। प्रोपोफोल जो है वो एनेस्थेसिया के फॉर्म में पेरेंटल जनरल एनेस्थेटिक के रूप में कॉमनली यूज्ड होता है, ये पॉपुलर है। साथ ही साथ में ये रैपिडली एक्टिंग एनेस्थेटिक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा प्रोपोफोल को, जैसे ही हम प्रोपोफोल देंगे तो ये गाबा रिसेप्टर के साथ में क्या होगा, बाइंड होगा, और बाइंड होने के बाद जो क्लोराइड है उसकी कंडक्टेंस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लोराइड की कंडक्टेंस इंक्रीज होने की वजह से न्यूरॉन जो है उसकी मेम्ब्रेन पर क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन, और ये लीड करता है सीएनएस के डिप्रेशन को। तो जब भी हम क्या देंगे, प्रोपोफोल देंगे, ठीक है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, तो हमें सीएनएस में डिप्रेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के बारे में। ये जो प्रोपोफोल जो है ये रैपिड ऑनसेट और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रखता है। ठीक है, ये बहुत
रैपिडली एक्ट तो करेगा, लेकिन जो भी ड्रग्स जो रैपिडली एक्ट करती हैं उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। ओके, अगर हमें इसको लॉन्गर प्रोसीजर्स के लिए अगर यूज करना हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई सर्जरी जो है वो लंबे घंटे तक अगर चलने वाली है, तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम लोग जो प्रोपोफोल है इसको हम लोग रिपीटेड डोज में देंगे, यहाँ पर बार बार देंगे। ठीक है, कैसे देंगे, आईवी इन्फ्यूजन के तौर पे देंगे अपन इसमें। तो आपको याद रखना है, अगर लॉन्गर प्रोसीजर्स में अगर हमें प्रोपोफोल को यूज करना है तो हम इसका रिपीटेड डोज जो है वो देंगे ही कंटिन्यूसली आईवी इन्फ्यूजन से। बिकॉज अगर हम सिंगली अगर देते हैं, एक सिंगल डोज देंगे तो रैपिडली ऑनसेट तो काम करेगा, तो लेकिन उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो क्या रहेगा, शॉर्ट रहेगा, कम समय के लिए काम करेगा। तो इसका ड्यूरेशन को लॉन्गर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी रिपीटेड डोज देंगे। साथ ही साथ जो प्रोपोफोल है ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में हाईली बाइंडिंग इसकी हमें देखने को मिलेगी, और ये प्लेसेंटल बैरियर जो है उसको भी क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। और इसका यूज जो है हम प्रेग्नेंट वुमन जो है उसमें भी कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म इसका लीवर में होता है, और एक्सक्रीशन जो है वो यूरिन के थ्रू होता है, और वो भी रैपिडली होगा। तो ये आपको याद रखना है कि रैपिडली ये यूरिन के थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीट होता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो प्रोपोफोल है इसके कौन कौन से क्या हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्रोपोफोल। प्रोपोफोल का इंडक्शन एनेस्थीसिया का और इसकी जो रिकवरी है वो क्या होता है, बहुत ही रैपिड होता है। सेकंड, ये उन पेशेंट के लिए सूटेबल है किनके लिए, आउट पेशेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स वालों के लिए। थर्ड, ये एयर पैसेज में किसी भी तरह से इरिटेशन कोज नहीं करता, तो ये अस्थमेटिक पेशेंट जो है उनके अंदर हम लोग इजीली इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, सूटेबल है उनके लिए। इसके अलावा ये एंटी एमेटिक इफेक्ट भी रखता है। ठीक है, तो हमें पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया और वोमिटिंग जो है वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, रेयरली मिलेंगे, अगर होंगे भी तो। इसका यूज जो है हम लोग इंडक्शन और मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया दोनों के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रिक्वेंटली यूज्ड हो सकता है ये टू सीडेट पेशेंट्स को सीडेशन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं आईसीयू के अंदर। और उन पेशेंट्स में हम लोग यूज करेंगे सीडेशन के लिए जो क्या है, इंट्यूबेटेड है। तो इंट्यूबेटेड पेशेंट्स हैं आईसीयू के अंदर, तो उन पेशेंट को सिडेट करने के लिए हम लोग इसका फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं। और इसका यूज जो है वो स्टेटस एपिलेप्टिकस में भी किया जा सकता है, लेकिन इसका यूज स्टेटस एपिलेप्टिक्स में हम लोग तब करेंगे जब दूसरी जो ड्रग्स हैं उनसे ये क्या नहीं हो रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा, तब हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ये जो प्रोपोफोल है ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज करता है, और बीपी में क्या होगा, फॉल होगा। इंजेक्शन जब भी लगाएंगे तो क्या होगा, पेन होगा। ठीक है, जो साइट होगा इंजेक्शन का उस पर क्या होगा, पेन होगा। लेकिन लिग्नोकेन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उस पेन को भी रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हमने इसको हाई डोजेज में अगर दिया, ठीक है, तो हाई डोजेज में क्या कोज कर सकता है, एसिडोसिस कोज कर सकता है, और साथ ही साथ में ब्लड में जो लिपिड का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। शॉर्ट वे में अगर आप याद करो इसके बारे में, प्रोपोफोल के बारे में, तो आप इजीली आराम से याद रख सकते हो प्रोपोफोल के बारे में। पी से याद रखना आपको ये पॉपुलर है, आर से याद रखना आपको ये रैपिड एक्टिंग है। इसके बाद ओपी से आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये प्रेफर्ड है किसके लिए, ओपी सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए। और फॉल से आपको याद रखना है कि बीपी में क्या करता है, फॉल करता है। ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में, प्रोपोफोल के बारे में। अब हम सेकंड जो इंड्यूसिंग ड्रग है प्रोपोफोल के अलावा वो है थियोपेंटोन सोडियम। तो हम बात करेंगे थियोपेंटोन सोडियम के बारे में। सेम इसी की तरह प्रोपोफोल के जैसे ही थियोपेंटोन सोडियम जो है वो एक पेरेंट्रल इंड्यूसिंग ड्रग है। ठीक है, ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्यूरेट है। ये कॉमनली इसका जो यूज है वो आईवी के तौर पे किया जाता है, आईवी एनेस्थेटिक के तौर पे। किसके लिए, अगर हमें एनेस्थीसिया को क्या करना हो, इंड्यूस करना हो। ये हाईली लिपिड सोल्यूबल है ये। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट क्या होगा, हमें हाईली लिपिड सोल्यूबल होने की वजह से ये रैपिडली ऑनसेट होगा इसका फंक्शन, और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। 5 to 8 मिनट तक हमें इसका एक्शन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट याद रखना आपको, थियोपेंटोन जो है वो हाईली एल्कलाइन होता है। ठीक है, इसका जो पीएच है वो 10.5 से लेकर के 11 तक हो सकता है, तो ये एक हाईली इरिटेंट होगा ये। ओके, यहाँ पर एक नोट आपको याद रखना है, यहाँ पर इट शुड बी प्रिपेयर्ड एज ए फ्रेश सॉल्यूशन बिफोर इंजेक्शन। तो जब भी हमें थियोपेंटोन का इंजेक्शन लगाना हो तो उससे पहले हमें एक
फ्रेश सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, इसको इंजेक्ट कर देंगे। इसको इंजेक्ट करते हैं 2.5% सॉल्यूशन के फॉर्म में। अब बात करेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा। जब भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगल डोज देते हैं आईवी थियोपेंटोन का, तो ये क्या करेगा, ये रैपिडली जो है वो सबसे पहले एंटर होगा कहाँ पर, जो हाईली प्रोफ्यूज्ड ऑर्गन्स है लाइक ब्रेन, लीवर, हार्ट, वहाँ पर क्या होगा, एंटर होगा। और एंटर होने के बाद ये एनेस्थीसिया जो है उसको क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करने के बाद यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर इस ड्रग का लेवल जो है वो क्या होगा, रैपिडली फॉल होगा। तो याद रखना, ब्लड लेवल ऑफ द ड्रग फॉल्स रैपिडली। और इसके बाद में क्या होगा, ये डिफ्यूज होकर के, कहाँ से डिफ्यूज होगा, ये सीएनएस से। तो सीएनएस से ये डिफ्यूज होकर के किस में चला जाएगा, ये ब्लड में। और वहाँ ब्लड में जाने के बाद ये वहाँ से कहाँ पर चला जाएगा, जो लेस प्रोफ्यूज्ड ऑर्गन्स हैं लाइक स्केलेटल मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू, वहाँ पर एंटर होगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यहाँ पर पहले ये ब्लड से कहाँ पर गया, हाईली प्रोफ्यूज्ड ऑर्गन्स में, फिर सीएनएस से ब्लड में आता है और ब्लड में फिर आकर के ये वापस लेस प्रोफ्यूज्ड ऑर्गन में जाता है। तो ये जो इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, इसकी वजह से क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, इस ड्रग का जो एक्शन है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर टर्मिनेशन ऑफ ड्रग एक्शन देखने को मिलेगा हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। नेक्स्ट हमें याद रखना है यहाँ पर, अगर हम लोग रिपीटेड डोजेज जो हैं अगर यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उनकी वजह से क्या होगा भाई, यहाँ पर वो रिजल्ट करेगा एक्यूमुलेशन एंड डिलेड रिकवरी में। तो ये आपको याद रखना है, रिपीटेड डोजेज जो हैं वो एक्यूमुलेशन एंड डिलेड रिकवरी क्या करेंगे, कॉज करेंगे। कहाँ कहाँ थियोपेंटोन सोडियम का यूज किया जा सकता है, तो सबसे नंबर 1 आपको याद रखना है, एनेस्थीसिया जो है उसको इंड्यूस करने में इसका यूज किया जा सकता है। अगर हम लोग इसका यूज ओकेजनली अगर कर रहे हैं तो किस में कर सकते हैं, एज ए एंटी कन्वर्जेंट के तौर पर किया जा सकता है। ठीक है, कौन से केसेस में, ये उन केसेस में एंटी कन्वर्जेंट का के तौर पर यूज किया जा सकता है जिनमें अदर ड्रग्स जो हैं वो कन्वर्जेंस को क्या नहीं कर पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसका यूज जो है वो इन सब एनेस्थेटिक डोजेज के फॉर्म में भी किया जा सकता है। ठीक है, किस में करेंगे हम लोग, नार्को एनालिसिस, जो नार्को टेस्ट होता है साइकेट्री के अंदर, तो उसमें भी इसका यूज किया जा सकता है थियोपेंटोन सोडियम का। अब हम बात करेंगे कि जो थियोपेंटोन सोडियम है इसके एडवांटेज जो है वो क्या होंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, रैपिड इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया में यूजफुल हो सकता है। रिकवरी जो है वो भी इसकी रैपिडली होती है। और ये साथ ही साथ में ये जो हमारा मायोकार्डियम है उसको सेंसिटाइज नहीं करता। किसके लिए, यहाँ पर टू सर्कुलेटिंग कैटेकोलामाइन, हमारा जो ब्लड है उसके अंदर जो एड्रेनलिन जो सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर इफेक्ट नहीं होने देगा किस पर, मायोकार्डियम पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवर्स इफेक्ट की। थियोपेंटोन के एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है ये उसको क्या कर सकता है, डिप्रेस कर सकता है। साथ ही साथ हमारा जो मायोकार्डियम है और जो वेजोमोटर सेंटर है ये उसको भी क्या कर सकता है, डिप्रेस कर सकता है। ये एक पुअर एनाल्जेसिक की तरह काम करता है, पुअर मसल रिलैक्सेशन के तौर पर भी काम करेगा। ये जो है वो लेरिंजोस्पाज्म कोज कर सकता है। और साथ ही साथ नेक्स्ट आपको याद रखना है, थियोपेंटोन सोडियम जो है वो अक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया जो है उसको ये क्या कर सकता है, प्रेसिपिटेट कर सकता है। कैसे प्रेसिपिटेट करेगा भाई, ये जो ALA सिंथेज एंजाइम है ये उसके सिंथेसिस को क्या कर देगा, ये इंड्यूस कर देगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि हम थियोपेंटोन सोडियम जो है ये उन पेशेंट्स को नहीं देंगे जो ऑलरेडी क्या है, पोरफायरिया अफेक्टेड है, तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा। अगर हम लोग एक्सीडेंटली अगर थियोपेंटोन सोडियम को अगर देते हैं, ठीक है, कहाँ पर, इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन अगर लग जाता है, तो ये क्या कोज करेगा, ये वैसो स्पाज्म कोज कर सकता है और जो आर्म्स है उनमें गैंग्रीन कोज कर सकता है।